जय जौहर। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। भूपेश कैबिनेट के बैठक में यह फैसला हुई से कि प्रदेश के हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनी और आरडीए के कमल विहार जैसे कॉलोनी मन ला 13 नगर निगम में हस्तांतरित करे जाही। जेकर बाद भाजपा के एक ढाल एला गैर जिम्मेदाराना फैसला बताते तो उन्हें खुद नगर निगम ले जुड़े नेता मन एला होने वाला खर्चा लेके चिंतित थे। तो आज एक ऊपर पंचायती करबो चर्चा करबो ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। मुख्यमंत्री निवास में हुए कैबिनेट बैठक में फैसला हुए है कि प्रदेश के हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनी और आरडीए ला कमल विहार जैसे कॉलोनी 13 नगर निगम ला हस्तांतरित करे जाही। नगर निगम ले जुड़े कांग्रेसी नेता घलो एमा होवैया खर्च ला लेके चिंतित है। रायपुर समेत प्रदेश के नगर निगम के हालत ज्यादातर समय खस्ताहाल रहते। ऐसे में कमल विहार समेत हाउसिंग बोर्ड के 58 कॉलोनी ला नगर निगम में हैंडओवर करे के निर्णय ले गए है। कहूँ नगर निगम ये कॉलोनी मन के हैंडओवर लेते तो नगर निगम के हर महीना के खर्च 10 से 12 करोड़ रुपया तक के बढ़ जाएगी। अब हमारे यहाँ टैक्स पटा रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड में पटा रहे हैं, आरडीएम पटा रहे हैं, नगर निगम में पटा रहे हैं, मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं। तो अब ये सब चीजों से जनता को भी मुक्ति मिलेगी और कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने उसको इसमें नगर निगम में शामिल कर दिया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। सरकार अगर उन कॉलोनियों को कहीं नगर निगम में समाहित कर रही है तो निश्चित रूप से सरकार उसकी व्यवस्था के लिए उन संबंधित जो विभाग है उसमें दिशा निर्देश जारी किए होंगे। अब कैबिनेट में निर्णय हो चुका है और कैबिनेट में जब निर्णय हुआ तो कुछ बहुत सोच समझ के हुआ होगा। करीब 52 जगह का हम लोगों को वो दिया गया है, मगर अगर वहाँ कोई निर्णय हुआ है तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से वहाँ पैसे की भी जब देंगे तो शायद साथ में पैसा भी हम लोग को रिलीज किया जाए। जो मिलनी चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले, ये माननीय मुख्यमंत्री का उद्देश्य था। इसलिए ग्रीन निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण के बहुत सारे कॉलोनी जो लगभग संख्या में 52 के करीब है, उनको निर्णय लिया गया है कि उनको नगर निकाय क्षेत्र में शामिल करेंगे, जिससे वहाँ की विकास की गति तेज होगी। ये मामला में बीजेपी के कहना है कि सरकार के ये फैसला के खामियाजा शहर के जनता ला भुगतेला पड़ी। क्या कंडीशन है, नगर निगम की हालत ऑलरेडी खस्ता है। कोई भी चीज़ को पूरे शहर को बेचने की तैयारी में नगर निगम लगा हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि नगर निगम का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। नगर निगम के हालत खस्ता हो गया है, विकास कार्य के लिए पैसा नहीं है, बिजली के बिल भरे के लिए पैसा नहीं है उनके पास। नगर निगम के ऊपर में आओ कोई मर्ज करे जाए, उनकर ऊपर में भार डाले जाए तो सारे व्यवस्था एक चरमरा जाए। मौका इसे लगते है कि जेकर जो काम है वो करे देना चाहिए और ये मर्ज करे के बाद में स्थिति खराब होना है, कोई सुधरने वाला नहीं है। उम्मीद करे जा सकत है कि जब कैबिनेट हा कोनो फैसला ले है तो एकर पहली खर्च ला लेके गुणा भाग कर ले होही। काबर के कहूँ ऐसे नहीं होही तो खस्ताहाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और कंडम हो जाही तो उन्हें नगर निगम के तिजोरी घलो खाली हो जाही। साथ ही ये फैसला निगम और सरकार के गला के कहूँ फांसझन बन जाए। संदीप शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला अपन देखियो नगर निगम के अंडर में बाकी जिन हाउसिंग बोर्ड है और 13 कमल विहार जैसे आरडीओ के जिन कॉलोनी उमन ला शामिल करे जाए, एकर ले नगर निगम के बर का बोझ पड़ी, कतका भार पड़ी, का बेहतर हुई, यही सब ऊपर चर्चा करबो। दो खास मेहमान जुड़ी हमारे साथ फिलहाल भाजपा की तरफ से मृत्युंजय दुबे जी जुड़ गए। दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है आपके। जय जवाहर। जय जवाहर भाई साहब। और घनश्याम भाई तिवारी जी भी फोन लाइन में जुड़ गए, कुछ समस्या आती रही इसका ऐप में, तो आपके भी स्वागत है घनश्याम जी। जय जोहार अंशुमन भैया। घनश्याम जी आपसे चर्चा की शुरुआत करूं मैं। निगम के हालात कैसे है मैं देखा तो कर बाद भी जिन हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है और बाकी कमल विहार जैसे कॉलोनी मन ला शामिल किए जाते, कतका सही लगते आप ला ये? देखो एमा सबसे मुख्य बात ये है कि चाहे वो हाउसिंग बोर्ड हुआ है चाहे वो आरडीए हुआ है, आखिर जनता ला सुविधा प्राप्त होना चाहिए। ये मंशा के आधार में मंत्रिमंडल और कैबिनेट के बैठक में ये निर्णय ले गए। अंशुमन जी मैं आप एक बात बताना चाहता हूँ। कहा होते कि चाहे वो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासी हो चाहे आरडीए के, वो मतलब कहूँ न कहूँ मूलभूत समस्या पर दोहरा नीति स्थिति एजेंसी के आधार में ओकर मन की समस्या के निराकरण में वो मन भटकेल पड़ते। एक दार वो हाउसिंग बोर्ड के थे कि हम नहीं करेंगे, नगर निगम करेगी, एक दार आरडीए की थे हम नहीं करेंगे। तो कहूँ न कहूँ दोहरा एजेंसी के आधार में लोगन मन के मूलभूत समस्या के निराकरण के सबसे बड़े समस्या होते। तो मोला ऐसे लगते कि जैसे पूर्व में भी कई सारे गांव ला नगर निगम में जोड़ के निश्चित तौर पर वहाँ विकास पहुंचाएगी तो ओकर मन के समस्या के निराकरण होए। तो जनता के लेकिन घनश्याम जी रायपुर नगर निगम में आप सुरता आप जुड़े हुए निगम से बहुत करीब से 28 गांव ला शामिल करेंगे इसे, ओकर बाद भी वहाँ की स्थिति उतना अच्छा नहीं हुए। अब न वो गांव है न शहर है वो।
नहीं ऐसे नहीं है। कहा होते राजधानी और नगर निगम के क्षेत्र में जुड़े से लोगन मन ला बहुत सारे सुविधा भी मिलते। ठीक है, छोटे मोटे समस्या तो मुख्य शहर के अंदर भी है, तो ग्रामीण नवा क्षेत्र जुड़े वहाँ समस्या नहीं होगी, मैं ये बात तो नहीं कहा। लेकिन नगर निगम, राजधानी नगर निगम के परिक्षेत्र में आए से लोगन मन के कहूँ न कहूँ प्रॉपर्टी के वैल्यू भी बढ़ते और सीधे तौर में ओकर मन के मूलभूत समस्या के निराकरण होए पर एक एजेंसी रहते जहाँ जाके आदमी अपन तकलीफ और समस्या के गुहार लगा सकते। ठीक। तो ओला देखा तुम्हें कहूँ न कहूँ बहुत दिन से एकर मन के मांग रही से जन मन हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनी में रहते और आरडी के कॉलोनी में रहते, ओकर आधार में जनहित में ये फैसला ले गए। ठीक, मैं आपसे वो बात करूं। मैं मृत्युंजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए, आप भी बहुत निगम के राजनीति और निगम की कार्य प्रणाली बहुत करीब से देखे हो। दुबे जी, आप कब का इत्तेफाक रखते हो घनश्याम राजू तिवारी जी से? देखो, कांग्रेस के निर्णय है कर बार हमारे साथी भाई घनश्याम तिवारी जी कर तारीफ करत हैं। 2012 में मैं नगर निगम में MIC में रहा हूँ। वो समय संबंधित क्षेत्र के पार्षद मन और नगर निगम के पास में MIC में प्रस्ताव आते इसकी हाउसिंग बोर्ड और RDA के कॉलोनी नगर निगम में समाहित कर ले जाए, तो यही कांग्रेसी मन MIC में विरोध करते इस महू में रहे काबर विरोध करते। किरण मई नायक के समय विरोध हुई, प्रमोद दुबे के समय में विरोध हुई। अब वो समय चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी के रही, आज सरकार कांग्रेस के प्रदेश में, आज सरकार कांग्रेस के राज्य नगर निगम में भी है। लेकिन मैं सबसे बड़ा विडंबना बता दूं कि रायपुर से दो मंत्री रहते, राजेश मुड़त जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, और दोनों के पास हमेशा, दोनों में से एक के पास हमेशा लोक निर्माण विभाग भी रहते रही। तो लोक निर्माण विभाग से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के बजट के काम रायपुर के वार्ड में होत रही, चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हो, चाहे बीजेपी के पार्षद हो, चाहे निर्दलीय पार्षद है जी। आज पिछले 2.5 साल से जब से भूपेश बघेल के सरकार आए हुए, तब से लोक निर्माण विभाग के 1 रुपये के काम कोनो वार्ड में नहीं हुए हैं। नगर निगम के राज्य सरकार नगर निगम ला पैसा नहीं देवत है, केवल टैक्स के नाम पर महापौर परिषद और महापौर जो है वो टैक्स बढ़ाए के व्यवस्था करत जाते, जनता पर दूसर मार पड़त जाते। आज प्रदेश स्तर पे जो कैबिनेट निर्णय ले है ओकर मैं विरोध करता हूँ। एक कारण यदि प्रदेश सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री जनहित में निर्णय ले है तो बता कि कौन कौन से नगर निगम ला कतका पैसा कौन से आपके पास आता मैं घनश्याम जी के कॉलोनी के साथ में बजट के साथ में वो देवत है। बजट के अता पता नहीं है। नगर निगम के डेवलपमेंट 2.5 साल से रुके पड़े हैं और ऊपर से बीमार कॉलोनी ला नगर निगम ला देवत है। आखिर RDA में एक व्यवस्था है, आपके हाउसिंग बोर्ड में एक व्यवस्था है, हजारों मकान बनाई से काबर केवल कमीशन खाए पर बनाते सरकार ठेका करते, तब तो वो RDA के पास रहते, ठेका होते तब तो वो हाउसिंग बोर्ड के पास रहते। जैसने मकान खरीदते आम आदमी और रहना चालू करते, और जब सड़क के मेंटेनेंस के बात आते, नाली के मेंटेनेंस के बात आते, ओवरहेड टैंक पानी के बात के आते, आपके पास उदाहरण है दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी, आपको उदाहरण है आपके देवेंद्र नगर के बहुत सारा हिस्सा नगर निगम में वो उदाहरण है। आप बताओ कितना पैसा दी सरकार, वो तो वो समय घनश्याम जी से समझ लेते हैं मृत्युंजय जी। घनश्याम जी आप सुने हो मृत्युंजय जी? अंशुमन जी, मृत्युंजय दुबे जी वरिष्ठ पार्षद है, बड़े भाई है, लेकिन जिन कार्यकाल वो याद दिवात है कि का होत रही से किरण मई नायक जी के महापौर के कार्यकाल में, मुझे पता है निर्दलीय पार्षद रही से मृत्युंजय जी है, अभी भाजपा में आए है तो पिछला सरकार के तारीफ करत है। लेकिन मैं उहुल देखे हूँ जब सदन के अंदर ही यही कम से कम वही भारतीय जनता पार्टी की नीति और सरकार के विरुद्ध में आवाज उठावे और कहूँ न कहूँ सरकार की नीति के खिलाफ में बोले काम करे, ये हम सामान्य सब हम देखे हैं। बात ये हुआ थे बीमार कॉलोनी कहा थे, तो बीमार कॉलोनी पैदा कौन करीस? का ये 2.5 साल में RDA में रहवासी मन गए हैं? का ये 2.5 साल में हाउसिंग बोर्ड में ये मनखे मन रहल गए? अरे बीमार कॉलोनी तू ही मन दे हो काका, तो तू मन बीमार कॉलोनी दे हो, तेला स्वस्थ करे काम हमार मुखिया करा थे। और सबले बड़े बात ये है बीमार कॉलोनी है, लेकिन जनता की जिम्मेदारी हर जनप्रतिनिधि हर सरकार के होते, और वही काम ना हमार मुखिया भूपेश बघेल जी करा थे। तो आप एक विरोध करूं ये आपके तो नैतिकता के आधार है। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ आदरणीय अंशुमन जी, आज जो समस्या इन कॉलोनी मन के हवा है, चला बीमार कॉलोनी हमारे भाई कहा थे, मैं तो कहा था ना, आप 6 महीना 8 महीना बाद देखो। और सबले बड़े बात यह है कि जहां वो मन टैक्स भी पटावे,
लेकिन समस्या के निराकरण भी नहीं होत रही से। आज कम से कम नगर निगम में असमाहित हो एक बात, क्षेत्र के पार्षद हो ही, क्षेत्र निगम के अधिकारी हो ही, जोन हो ही, जे प्रकार से जोन के वर्गीकरण हुए हैं, पहले 8 जोन रही, अब 10 जोन हो गए हैं, तो मॉनिटरिंग सतत रूप से हुई, समस्या के हल सतत रूप से हुई। और जनता जिन ये कॉलोनी में थे तेन मन ला ये निर्णय लगा थे कि स्वागत योग्य है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के मन में पेट में काबर पीरा हुआ थे, तो बीमार तू मन करे हो। अच्छा, दूसरे कहा थे कि 2.5 साल में कोनो वार्ड में कार्य पर पैसा नहीं मिले, अत्यक लबारी मारे काम शुरू कर दे भारतीय जनता पार्टी के मन। आज अधोसंरचना के नाम से, आज अन्य योजना के नाम से ए मन ला गली गली में कंक्रीट करे करके, पुलिया बनाए के और छोटे मोटे समस्या के निराकरण पर पैसा हर साल मिलत। और पूछ लो मृत्युंजय भैया बैठे हैं, अगर बोला नहीं मिले हो ही 2.5 साल में पैसा। एक ब्रेक लेवा तो घनश्याम जी ओकरा मृत्युंजय जी दुबे जी पूछबो पैसा मिले कि नहीं मिले। मृत्युंजय जी, घनश्याम जी कहते थे कि प्रत्येक वार्ड ला पर्याप्त पैसा मिले है। एक दूसरा ये चीज की कि भाई ये जो निगम हाउसिंग बोर्ड के जो स्थिति है, कई हजार मन मकान बिके नहीं है, घटिया निर्माण क्वालिटी कारण 2.5 साल में बने नहीं है, 15 बच्चे बने हुई कहा थे। मैं आप अंशुमान भाई ये बताता हूँ कि नगर निगम के अपन एक कानून है, नगर निगम का अपन एक संविधान है, नगर निगम के अपन एक व्यवस्था है कि कोई भी कॉलोनी जब नगर निगम में हैंड ओवर होते हैं तो कॉलोनी के का स्थिति है, विकास के डेवलपमेंट के का ओकर स्थिति है, ओकर नगर निगम के टीम ओकर आकलन करते। आकलन करे के बाद में वो ए ग्रेड के है, बी ग्रेड के, सी ग्रेड के है, वो बीमार कॉलोनी है कि ओकर डेवलप हो गया, उनमें कोई खर्चा नहीं करना है। ये पूरा एक आकलन करके व्यवस्था होकर MIC के माध्यम से सामान्य सभा में प्रस्तुत होती है कि सरकार के प्रस्ताव है, प्रस्ताव भूपेश बघेल सरकार के, कांग्रेस सरकार के हवे, तो ओकर बजट के साथ में नगर निगम के पास में प्रस्ताव बनते कि ये कॉलोनी ला ये में सड़क में का खर्चा है, पानी की व्यवस्था में का खर्चा है, तो ये सब चीज ला करके बोला डेवलप करे बर और खर्चा है। तो ये बजट के साथ मैं यही जानना चाहता हूँ घनश्याम भाई से, तो भूपेश बघेल सरकार का बजट के साथ, विकास के साथ में नगर निगम ला कॉलोनी ला डेवलप करा थे, देवत है, हस्तांतरण करा थे कि केवल कांग्रेस के सरकार है, कांग्रेस के महापौर है, सभी नगर निगम में अध्यक्ष है। एक कारण अपन जो मंडल जो अध्यक्ष मन बने हैं, निगम मंडल के अध्यक्ष मन बने हैं, वो मन अपन सरदर्द ला नगर निगम के महापौर ला दे दे। और महापौर आखिर कांग्रेस के, विकास चाहे ये तरफ से कर चाहे वो तरफ से कर, विकास तो कांग्रेस के सरकार ही करना है। वही 2.5 साल के रायपुर नगर निगम के विकास के बाद 10,000 से ज्यादा मकान यहाँ पर पड़े हुए हैं, ओला कोई खरीदे पर तैयार नहीं है। अब खरीदे पर तैयार नहीं है तो ओकर सरदर्द जो है नगर निगम ला देते। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि बजट का देवत है, यदि कैबिनेट में निर्णय लीस हुई तो यह निर्णय ले लेना रही कि 100 करोड़ रुपए संबंधित नगर निगम ला, 12-13 नगर निगम ला जो है वो ला 100 करोड़ रुपए देवो, हर कहूँ ला 10 करोड़, कहूँ ला 8 करोड़, कहूँ ला 15 करोड़, हर नगर निगम ला जे बीमार कॉलोनी ली, जे डेवलपमेंट कराई, ओला करोड़ों रुपए साल में खर्चा करे पर पड़ी। और जहां तक नगर निगम के रायपुर के मैं बात करता हूँ, रायपुर नगर निगम में महापौर एजाज ढेबर के बने के बाद मोर वार्ड में, मैं जहां पिछले 20 साल से पार्षद हूं, मोर वार्ड में केवल 20 लाख रुपए के काम नहीं हो पाए महापौर के बजट से, 20 लाख रुपए काम नहीं हो पाए। और मोर वार्ड के नहीं है, हर वार्ड में 20-20 लाख रुपए के विकास कार्य महापौर करवाऊं कह के 1.5 साल पहले टेंडर करवाए रही, वो 20 लाख तो 10 लाख रुपया हो गए। रमन सिंह सरकार के जो 42 करोड़ रुपए 2018 में नगर निगम के पास में डेवलपमेंट के विकास के संबंध में केवल रायपुर नगर निगम में पड़े रही, वो पूरा पैसा जो है वो राज्य सरकार वापस मंगा ली। और 42 करोड़ में से केवल 13 करोड़ बाद में नगर निगम ला मिली। तो जो भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट के विकास कार्य के समय में बृजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी, लोक निर्माण विभाग के करोड़ों रुपए के काम हर वार्ड में हुए, दक्षिण और पश्चिम विधानसभा, दक्षिण विधानसभा और पश्चिम विधानसभा में। आज कोई गली मोहल्ला में विकास के कार्य नहीं हुआ थे, केवल विकास के कार्य कहूँ हुआ थे तो वो स्मार्ट सिटी के नाम पर हुआ थे, वो भी चौक चौराहा के सौंदर्यीकरण है, तालाब के सौंदर्यीकरण है, और वो में भी भ्रष्टाचार है, फुहारा। घनश्याम जी, एक तो आमदनी ठंडी खर्चा रुपया साल भर में 165 करोड़ रुपए मिलते रायपुर नगर निगम के बात करता है, जबकि खर्चा कई गुना बढ़ जी, पैसा कहाँ लाई, का प्रावधान करेंगे का एक। और दूसरा जन सवाल उठाया है मृत्युंजय जी है, अंशुमन जी, आप जिन सवाल ला करे हो आदरणीय मृत्युंजय भैया से कि बीमार कॉलोनी तो तू ही मन के देने, ओकर कोई जवाब नहीं है। ठीक, और कहाँ ले आई जवाब,
एमन तो 15 साल में न तो कॉलोनी के पूरे छत्तीसगढ़ ला एमन बीमार करे हैं। वो सब बीमारी ला 2.5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के परिकल्पना के साथ बोला स्वस्थ करे में लगे हैं। लेकिन जहां तक बात है इस निगम के अंदर के, मृत्युंजय भैया कहा थे निगम नियम और कायदा से चलते, तो नियम और कायदा ला का भारतीय जनता पार्टी बस जानतेगा और अतेक जाना तो तब 15 बचन ले तो कांग्रेस के महापौर जीत के आवत है। लेकिन जीत हार अपन जगह है। महापौर जी के निधि के विषय के बात करत है, एक तरह नियम के बात करत है, दूसरा डर मृत्युंजय भैया कहते के मोर वार्ड में 20 लाख से अधिक के काम नहीं हुए है महापौर से। महापौर के तो कोई फंड ही नहीं हुआ है। नगर निगम के नियम के बात करता तो निगम के फंड होते। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, छत्तीसगढ़ के अंदर राजधानी रायपुर में जिन 70 वार्ड है, एक वार्ड में जब तक अधोसंरचना में राशि मिले है उतना राशि मृत्युंजय भैया के वार्ड में मिले है कि नहीं मिले, मैं बात का चुनौती पूर्वक कहा था। लेकिन झूठ बोलना और बेबुनियाद आरोप लगाना एमन का की थे, मतलब विकास के का गाथा है कि एक घटिया फुटपाथ जिन भ्रष्टाचार के मिसाल बन के खड़े, एक एक्सप्रेस वे रोड जिन आज तक करोड़ों रुपए डकार के ओमन लोगन बन के चलना मुहाल नहीं हुए। तो ऐसा भ्रष्टाचार और विकास का तो तू ही मन 15 साल में करे हो भैया। लेकिन जहां तक बात रही हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनी के निगम में मर्ज करे के, तो मैं आपने बता देना चाहता हूं आदरणीय मृत्युंजय जी कि निश्चित तौर पर अगर राशि की जरूरत पड़ी तो नगरीय प्रशासन से उखर राशि भी दे जाही। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो विरोध आप करत हो कॉलोनी मन के निगम में मर्ज होए के, ये का भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड है? का कॉलोनी में रहिया वासी मन ला आप ये बताना चाहते हो कि वो मन निगम में आ गए तो ये आप मन के विरोध है, आप मन के पेट में पीड़ा है? मतलब भारतीय जनता पार्टी जनता ला कोई सुविधा मिलत है, चाहे कॉलोनी के माध्यम से, हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से, वो मां पेट पीड़ा हुआ थे। ठीक है, धीरे धीरे हो ही, लेकिन समस्या के निराकरण हो ही, कोनो ला भटके की आवश्यकता नहीं पड़ी। छोटी छोटी चीज पर एक हर करा चल दे, हमर में नहीं है, परिसीमन के चक्कर है, तमाम दस्तावेज की आवश्यकता पड़ते, अधिकारी मन छुट्टी में, बहुत सारे समस्या 15 बचल ले हमन देखे हैं हाउसिंग बोर्ड में और आरडीए में। आज ओखर से निजात अगर जनता ला मिला थे भाई, सट्टू कचना और शंकर नगर के क्षेत्र में जो मन बसे हैं आरडीए में, कबू जाके घूमे मृत्युंजय भैया कौन कौन समस्या ला मन फेस करत है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज अगर उमन सुविधा मिला थे तो आप मन के पेट में पीड़ा हुआ थे। मैं कहना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में गांव गरीब किसान और शहर के जो भी आम गरीब लोगन मन है, देखर मन के सरकार है भूपेश बघेल जी की सरकार, और उखर बार अगर निर्णय ले गए है तो पूरा कार्य योजना मृत्युंजय जी जिन बात ला उठा है घनश्याम जी, आरडीए आज कर्जा में है तो का ये 2.5 बछर में ही कर्जा में से एक पर निरीज का, और हाउसिंग बोर्ड के जन 10,000 मकान है, 9500 मकान खाली पड़े हुए हैं घटिया निर्माण क्वालिटी कारण, एक सिर्फ 2.5 बछर में बसे है बने हैं कि एक पहली होने रही से। मैं कर जवाब देव तो अंशुमान भाई जी, छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद 3 साल अजीत जोगी के सरकार रही और 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही। रायपुर शहर से लगातार प्रतिनिधित्व तो 2 मंत्री के रूप में मिली रही। रायपुर शहर ला, रायपुर राजधानी ला भूपेश बघेल कैसे छोड़े, एक मंत्री बना के नहीं दे है। आज विकास पर रायपुर शहर के चारों विधानसभा के जनता तरसा थे, महापौर खुद भटका थे, स्मार्ट सिटी के 2-4 योजना के वो शिलान्यास भूमि पूजन करके वो अपन फोटो छपवा लेते। मैं आप लोग ये बताता हूँ कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 15 साल में रायपुर शहर के विकास और छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर गांव के विकास ला, हर नगर निगम के विकास है और छत्तीसगढ़ के जनता ला देखी, जनता देखी से आज सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल के मैदान और सौंदर्यीकरण के नाम पर नया रायपुर के जो बसाहट हुए है, आज 2.5 साल में सब बंद पड़ गए हैं। आज अच्छा सड़क, अच्छा सौंदर्यीकरण, अच्छा विकास है रायपुर शहर में। कोई भी आते तो बोलते हैं कि 15 साल पुराना, 20 साल पुराना रायपुर नहीं है, तो बदल गया है, ये तो इंदौर जैसा हो गया, महानगर जैसा हो गया है। तो ये महानगर बसाए के और सौंदर्य करा के और अच्छा सड़क दे के यदि काकरो पास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों मंत्री जो शहर के मंत्री रही और रायपुर शहर के जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रही भाजपा के, वो विकास के रही। आज 2.5 साल में काबर रायपुर शहर के 3 विधानसभा जिता के सब ला विकास वही होते हैं जहाँ के जनप्रतिनिधि ला मंत्री बनाए जाते।
आज रायपुर शहर के चारों विधानसभा के जनता अनाथ पड़े है। रायपुर शहर के महापौर के पास आज विकास भर पैसा नहीं है। अपन प्रदेश कांग्रेस के मुखिया के विरोध नहीं कर सके। एक कारण ओमन चुपचाप बैठे हुए हैं। और मैं अपना दावे के साथ कह देता हूँ कि 14वां वित्त आयोग के पैसा और अधोसंरचना मद से भारतीय जनता पार्टी के, मैं अकेलापन बात नहीं कर रहा, तो भारतीय जनता पार्टी के 29 पार्षद के यहाँ अधोसंरचना मद के और 14वें वित्त आयोग से पिछले 2.5 साल में कोई काम स्वीकृत नहीं हुए। ये घनश्याम भाई ला समझ लेना चाहिए और पहले पता कर ले, एजाज ढेबर से समझ ले। कहा है कि एजाज ढेबर तो कहूँ कांग्रेस के नेता मन ला समझे नहीं, महापौर छोटे मोटे बड़े बड़े मंत्री मन बेचारा मन परेशान होकर से। घनश्याम जी, नगर निगम के विकास कैसे होते हैं? जी नगर निगम के विकास अंशुमन जी, महापौर का सबला साथ लेके चला। जी मैं जवाब लेता हूँ घनश्याम जी से पहले। महापौर परिषद के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष साथ में नहीं रखे। सुन तो ले सामान्य एक जवाब लेता हूँ घनश्याम जी से। महापौर जब बजट प्रस्तुत होती है समझ में आता है कि प्रदेश सरकार अच्छा पैसा राज्य दे, नगर निगम रायपुर ला दे। मैं जवाब ले लेते हैं एक बार में घनश्याम जी से। रायपुर शहर में एक भी अंशुमन जी बना के लाने मतलब नहीं मिली। अंशुमन जी राजधानी ऐसे कैसे वही डिबेट मृत्युंजय जी बताओ ना। मृत्युंजय जी एक बार जवाब लेते हैं घनश्याम जी से, एक बार जवाब लेते हैं घनश्याम जी से। जी अंशुमन जी बोलो। मृत्युंजय भैया अत्यंत वरिष्ठ नेता है नगर निगम के, बोला मालूम होना चाहिए सामान्य सभा नहीं चलत, ये चर्चा चलत है। चर्चा वो IBC 24 में, तो चर्चा में एक के बाद एक बोले के अवसर मिलते, सुने के साहस रखो आदरणीय। मैं एक बात कहता हूँ, जते के रायपुर के विकास के गाथा के बाद गठतरी से तो कहा हो गए भैया जिन लोक निर्माण के तौर मंत्री रही से राजेश मुड़ा चुनाव कैसे हार गए। अत्येक विकास आप मन करे हो, अत्येक विकास के गंगा आप रायपुर में बढ़ाए हो, तो खुद तो लोक निर्माण मंत्री हार गए चुनाव। और तुमने कहा था कि रायपुर में विकास करें, विकास नहीं करे हो, विकास के नाम पे सर्वनाश करे हो रायपुर के सर्वनाश की जिम्मेदारी आप जिम्मेदार हो। घनश्याम जी के नाम से जनकुल आज आप भ्रष्टाचार के इमारत के रूप में खड़े हैं ना मृत्युंजय जी, ये रायपुर के विकास नहीं है, ये रायपुर के विनाश के प्रतीक है जो आज खड़े फुटपाथ ब्रिज है। और मैं ये कहा था विकास के बात कर रहा था ना नवा रायपुर ला, आज नवा रायपुर जाके देखो जनता के गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए आप मन फूक दो, करोड़ों रुपए फूक दो, लेकिन आज भी वह मन के मन नहीं बच सके, आज भी लोग मन नहीं बचे। तो का चिड़िया चुरगुन पर तुम करोड़ों रुपए फूक रहे होगा, चिड़िया चुरगुन पर करोड़ों रुपए जनता के फूक रहे होगा। आज समस्या ये बात के ऐसे में तो कोई चर्चा नहीं हो पाई, आप दोनों जन बोलो चर्चा नहीं हो पाई। अंशुमन जी आज बोनस देवो तो अंशुमन जी, घनश्याम जी, मृत्युंजय जी, घनश्याम जी, मृत्युंजय जी एक मिनट मूल बात तो सुन लो ना। एक घनश्याम जी, मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी 36 घोषणा करे रहे। ऐसे है कि आज हमारे पंचायती उद्देश्य इसकी जनता के भला हो सके, मतलब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, बेहतर सड़क पानी बिजली सब कुछ मिले। आज पंचायती उद्देश्य शहरी से अगर सरकार एक एलोकेट बजट निकाल के नगर निगम के टीम ला दी, मान नगर निगम विभाग ला दी, तो हो सकते बेहतर हो सकी। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के।